नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संविधान की सीरीज चल रही है। इसके 3 पार्ट मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी और आज इसके पार्ट नंबर 4 की बारी है। पहले की तरह इसमें भी टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा सांसद के कार्यकाल के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। टोटल मिला के 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। और विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, एम थम्बुरई। 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो एम थम्बुरई थे। और जो अब हैं, सॉरी उपाध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि जो अध्यक्ष थे वो तो आपको पता ही है कौन थे, सुमित्रा महाजन। तो अब जो अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के वो कौन है? ओम बिरला। ये ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्न में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूभाग्य प्रतिनिधित्व। मतलब जो है जनता द्वारा जो चुने जाते हैं व्यक्तिगत, जैसे पृथ्वी पर जितने भी हैं वो सारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 2019 में चुनी गई लोकसभा है कौन सी लोकसभा है 2019 में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 17वीं लोकसभा 2019 में चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने पीछे आपको बताया कौन होता है, वो होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, और वो किसके द्वारा चुना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसको चुनाव होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्य संघ वो भारतीय संघ में नए राज्य, नए की जगह ये नया लिखा हुआ है, नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवी मालवांकर। गणेश वासुदेव मालवांकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची भारत के संविधान की में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने के अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है उसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार है न्यायालय का, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अगर शपथ की बात करें तो शपथ किसके सामने लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने क्या लेता है, सॉरी गलत हो गया है, लोकसभा अध्यक्ष के सामने शपथ नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है वो शपथ लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, जो ब्रिटिश राजा के पास है। जो ब्रिटिश राजा के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास भी वही अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्माण के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार भी वह चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में केवल एक इंसान जो है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं, कितने तरह के आपात अधिकार हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 तरह के हैं, 352 राष्ट्रीय इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन और 360, ये उसके पास अधिकार है, ध्यान रखना है, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक, आंतरिक आपात स्थिति, जो कि इंदिरा गांधी ने लागू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, चयनित सांसद और चयनित विधायक। चयनित सांसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, और चयनित विधायक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल किस वर्ष आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की। तो अभी बताया था मैंने इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1975। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपात की घोषणा कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद का अनुमोदन कितने माह में मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद का जो अनुमोदन है वो 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसने शुरू की जा सकती है। मतलब कितने माह में, ये किसने गलत हो गया, कितने माह में शुरू की जा सकती है, सॉरी किस में शुरू की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कोई विवाद जो है वो किसके द्वारा सॉल्यूशन होता है उसका। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर है संसद के सदस्यों द्वारा, उसमें चयनित और वे सब दोनों।